जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 27। कल हमने पढ़ा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने मारीच का वध किया और उसके हृदय को के प्रेम को पहचान कर उसे अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। आगे की कथा श्रवण करते हैं। खल मद तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कट तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभी तारा। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, राम जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बियस कहा सुन माता। प्रकृति बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास पाँव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दृष्टि देव सौंपि सब काऊ, चले जहाँ रावण ससुराहु राम। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सीताराम। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डरे सुर असुर डराई, निस्ना नींद दिन अन्न न खाई। सो दस शीस स्वान की नाई, इत्युत चितई चला बलियाई। इमकु पंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बदले साराम। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं। इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई के लिए, चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। राम नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कैसे तातुन जति गोसाई, बोलहु बचन दोष की नाई। राम
रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे अति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। अब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरज उगाड़ा, आई गयो प्रभु रघुकुल ठाड़ा राम। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमे हरि बाधोही क्षुद्र सस चाहारा, भयसी काल बस निश्चर नाहारा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। राम। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, भयरथ आँख न जाए राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। दोहा संख्या 28। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राम।